हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। प्रीवियस वीडियोस में हमने अलग अलग बीम का एनालिसिस स्टैड प्रो में कैसे करना है वो देखा है, जिसमें हमने ओवरहैंग बीम का एग्जांपल लास्ट वीडियो में देखा है। नाउ अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ। तो डिफिकल्टी लेवल देखिए क्या होने वाला है। ये जो आप डायग्राम में बीम देखने वाले हैं, जिसमें मैंने एक मोमेंट भी अप्लाई किया है, ट्रायंगुलर लोडिंग भी अप्लाई किया है, यूडीएल तो है ही, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था। उसके अलावा ट्रेपेजॉइडल लोडिंग, ओवरहैंग पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग, जो अलग अलग टाइप के डिफिकल्ट लोडिंग हो सकते थे, और एक बड़ा प्रॉब्लम फिक्स्ड एंड, सिंपल सपोर्ट, ऑल दिस पॉइंट्स ये एक ही बीम में, सो दैट आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए, ऐसा हम लोग न्यूमेरिकल या एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं और इसको स्टैड प्रो में हम लोग एनालाइज करके देखने वाले हैं। तो इसको कैसा करना है, पहले तो इसका टोटल स्पैन देख लीजिए आप, कितना टोटल स्पैन हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये 3 मीटर का लिया है मैंने, ये भी 3 मीटर का है, ये 4 मीटर, इतना स्पैन जो है 4 और 3 7 मीटर का इसका स्पैन है। ये 0.5, 0.5, 2.5 और 1.5 है, और ये 1.5 है। पहले मैंने जो लिया है वो 20 किलो न्यूटन मीटर का, एक यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट लेना है। 70 किलो न्यूटन का भी एक है, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ट्रायंगुलर लोडिंग मैंने कंसिडर किया है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर का उसका मैक्सिमम लोडिंग है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब ये आपको एक प्रैक्टिस, अगर इतनी प्रैक्टिस हो गई ना, नाउ उसके बाद हम लोग डिफिकल्टी लेवल कैसा बढ़ाने वाले हैं, इसके बाद हम लोग फ्रेम एनालाइज करके देखने वाले हैं, सो दैट आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए, और जब आप बिल्डिंग का एनालिसिस करने जाओ तो आपको ये चीज़ों में डिफिकल्टी ना हो। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल स्पैन इसका कितना हो जाता है आप काउंट कर सकते हो। ये 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और ये टोटल बचा हुआ 1.5 प्लस दिस, ऐसा 16.5 का ये स्पैन आता है, 16.5 का। तो ये मैं अब उसमें क्या करने वाला हूँ, ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो इसको ड्रॉ कर देंगे, फिर हम लोड अप्लाई करेंगे। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैं स्पेस स्ट्रक्चर सेलेक्ट करता हूँ। आपको जो नाम देना है वो ये नाम यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नाम देता हूँ कंटिन्यूअस बीम, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा बीम है। कंटिन्यूअस मैं एक नाम दे देता हूँ। यहाँ पर जो आपको लोकेशन रखना है, मतलब ये फाइल को सेव कहाँ करना है, तो आप लोकेशन कुछ भी दे सकते हो। फिलहाल मैं डिफॉल्ट लोकेशन यहाँ पर रख रहा हूँ। लेंथ यूनिट मीटर और फोर्स यूनिट किलो न्यूटन कर कर मैं नेक्स्ट और फिनिश कर दूंगा, इसको कुछ भी नहीं करना है। तो आपके सामने देखिए ये विंडो ओपन हो गया। इस विंडो को यहाँ से देखो, ये जो ग्रिड सिस्टम है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको क्लोज कर देना है। थोड़ा मुश्किल होता है उसको ड्रॉ करने के लिए। और सबसे पहले जो आप ड्रॉ करने वाले हो, बीम या फुटिंग या कॉलम या कुछ भी, आपका कोई भी एक, चाहे सिंगल बीम हो, पूरा प्लान हो, फ्लोर प्लान हो या कुछ और हो, पहले उसे देखो आप कि ये जो प्लान है ये कौन से व्यू में आपको ड्रॉ करना है। फिलहाल ये जो दिख रहा है, इट इज फ्रंट एलिवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बीम या कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टार्ट प्रो पर, ये स्क्रीन पर यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर फ्रंट व्यू सेलेक्ट करना है, फ्रंट व्यू ये वाला ऑप्शन। अब मैंने फ्रंट व्यू सेलेक्ट कर लिया। अब मैं पहला वाला नोड यहाँ पर लूंगा, तो जिसके लिए मैं 0 यहाँ पर प्रेस कर दूंगा, ऑटोमेटिकली पूरे कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, और साइड में यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अभी मैं नोड कर्सर सेलेक्ट कर रहा हूं। देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया है, एक है बीम कर्सर, दूसरा है नोड कर्सर। ठीक है, तो मैं नोड कर्सर से इस नोड को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे नोड सेलेक्ट करना है ना। अब देखिए नेक्स्ट डिस्टेंस कितने पे देना है, यहां पर एक नोड दूंगा मैं। नोड सिर्फ वहां पर देना है जहां पर सपोर्ट हो। तो एक ये 0 से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो 3 मीटर पर मुझे क्या देना पड़ेगा, एक सपोर्ट देना पड़ेगा। तो मैं 3 मीटर पर एक सपोर्ट दे देता हूं, दैट इज नोड दे देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, एक ट्रांसलेशनल रिपीट वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो आप, या फिर कॉपी पेस्ट सिंपल। तो मैं फिलहाल ट्रांसलेशनल रिपीट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मुझे किस डायरेक्शन में इसको कॉपी करना है, इस डायरेक्शन में, ये वाले। तो ये कौन सा डायरेक्शन यहाँ पर देखना है आपको, एक्स डायरेक्शन बता रहा है। अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना होता था लेफ्ट में, तो मैं -X बटन दबाता था। -X मतलब जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर डालता था वो माइनस में डालता था, बिकॉज मुझे लेफ्ट साइड में जाना है। बट मुझे अभी इस बार राइट साइड में अगर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस वाले
यहाँ पर वैल्यूज डालूंगा। तो मैं x सेलेक्ट करता हूँ ग्लोबल डायरेक्शन, और कितने मीटर पर था वो, 3 मीटर पर, तो मैं 3 यहाँ पर प्रेस करता हूँ। और यहाँ पर ये एक ऑप्शन है लिंक स्टेप्स, अगर ये आप कर दोगे तो नोड आगे कॉपी तो हो जाएगा और दोनों में बीम भी ड्रॉ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं दोनों ऑप्शन बताता हूँ, अगर लिंक स्टेप्स सेलेक्ट किया तो क्या ऑप्शन आएगा और डीसेलेक्ट किया तो क्या ऑप्शन आएगा। तो मैं फिलहाल लिंक स्टेप्स कर देता हूँ और ओके बोल देता हूँ। अच्छा, प्लीज सेलेक्ट नोड, नोड हमने सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पर मैं नोड सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके बोल देता हूँ। तो क्या हुआ, देखो बीम भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। लेकिन मैं फिर से एक बार बताता हूँ, देखो आपको सेम प्रोसेस। इस बार मैं क्या करूंगा, लिंक स्टेप सेलेक्ट नहीं करूंगा, सेम ट्रांसलेशनल रिपीट में जाऊंगा, एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर पर मैं लूंगा, और इस बार मैं लिंक स्टेप को टिक नहीं कर रहा हूं, जस्ट ओके बोल दे रहा हूं। तो क्या हुआ, सिर्फ ये नोड कॉपी हुआ, इसमें बीम ड्रॉ हुई क्या ऑटोमेटिकली, नहीं। तो बीम अगर ड्रॉ हो उसके लिए हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ट्रांसलेशनल रिपीट में जाना है, इसको 3 मीटर पर लेना है मुझे, इसलिए मैं 3 बटन दबाऊंगा और लिंक स्टेप्स कर दूंगा और ओके बोल दूंगा। तो क्या हुआ, यहां पर एक बीम भी ड्रॉ हो गया। ठीक है, वापस आ जाते हैं हमारे डायग्राम पर। अब ये 7 मीटर पर अगला वाला सपोर्ट है, वहां से आगे तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस नोड को सेलेक्ट करूंगा, ट्रांसलेशनल रिपीट पर क्लिक करूंगा, 7 प्रेस करूंगा यहां पर डिस्टेंस, और यहां पर लिंक स्टेप्स बोल दूंगा और ओके कर दूंगा। तो दूसरा बीम भी मेरा 7 मीटर का बन गया। अभी तीसरा बीम मुझे ड्रॉ करना है। ये कितना है, 0.5 मतलब 1, 2.5 मतलब 3.5, और ये वापस 1.5 मीटर मतलब 4 और 5 है ना। तो ये टोटल 5 मीटर का बीम है मेरा। ठीक है, कैसे, ये 1, ये हाफ, ये हो गया 2.5 और ये 2.5, 5 मीटर का मुझे बीम ड्रॉ करना है। तो मैं ये वापस ड्रॉ करता हूं, कैसा करूंगा मैं, यहां पर नोड कर्सर इंपॉर्टेंट है। देखो अभी अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो मेरा बीम सेलेक्ट हो रहा है, अगर मुझे नोड कर्सर सेलेक्ट करना है तो मैं नोड पर प्रेस करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा, ट्रांसलेशनल रिपीट इन अगेन एक्स डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना था वो, इट इज 5 मीटर। ओके, 2.5 और 2.5, 5 मीटर था वो। तो मैं 5 मीटर प्रेस करता हूँ, लिंक स्टेप्स कर देता हूँ, ओके बोल देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ड्रॉ हो गई। एंड लास्ट वन है मेरा अगेन 1.5। देखो यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, बट यहाँ पर एक अपने को एक्स्ट्रा थोड़ा आगे जाना है, तो वो भी मुझे ट्रांसलेशनल रिपीट करना ही पड़ेगा 1.5 पर और लिंक स्टेप्स। ठीक है, तो इतने सारे मेरे क्या हो गए, यहाँ पर बीम्स मैंने ड्रॉ कर लिया अलग अलग। इतना ओवरहैंग पार्ट है मेरा, इसको बीच में अगर ये सेव करने के लिए पूछता है तो सेव कर दिया करो, इसको ऑटोमेटिकली सेव का पूछता है बीच बीच में। और ये हो गया आपका बीम्स। ओके, कितने स्पैन हो गए देखिए, 1, 2, 3, और ये ओवरहैंग पार्ट छोटा 4। अब डायग्राम में देखते हैं, देखो 1, 2, 3 और ये ओवरहैंग पार्ट 4। अब इस पर हम लोग लोडिंग अप्लाई कर सकते हैं या पहले सपोर्ट दे देते हैं। चलो यहाँ पर फिक्स्ड और बाकी 3 फ्री सपोर्ट्स, दैट इज सॉरी सिंपल सपोर्ट। तो उस सपोर्ट देने के लिए मैं क्या करूंगा, जनरल पार्ट पर क्लिक करूंगा, यहां पर जनरल दिख रहा है आपको, और सपोर्ट पर क्लिक करूंगा, और यहां पर मैं बोलूंगा क्रिएट सपोर्ट। एक है हमारा फिक्स्ड, पिंड, फाउंड, बिग फिक्स्ड, बट, एनफोर्स एंड सो ऑन, बहुत सारे। तो फिक्स्ड हमको लेना है पहले, तो मैं ऐड पर क्लिक कर दूंगा। यहां पर देखो सपोर्ट टू नाम से ये फिक्स सपोर्ट ऐड हो जाएगा। इसका सिंबल देखो ऐसा है, वो यहां पर है। तो मैं नोड, पहले नोड कर्सर है कि नहीं आप चेक कर लिया करो, क्योंकि मुझे नोड पर देना है ये सपोर्ट। असाइन टू सिलेक्टेड सपोर्ट्स, नोड्स, असाइन एंड यस। क्या हो गया, यहां पर एक फिक्स सपोर्ट आ गया। अब दूसरा जो सपोर्ट है उसके बाद, दैट इज पिंड सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पिंड सपोर्ट। तो मैं ऐड कर देता हूं, ये सपोर्ट 3 नाम से आ गया। वो कहां पर है देखो, हम लोग देखो, हाँ यहां पर 1, 2 और 3। तो मैं क्या करूंगा, जनरल में जाऊंगा, सपोर्ट मैंने ये ऑलरेडी ऐड किया था, 1, 2 और 3। नोड्स दिख नहीं रहे थे तो यहां पर आपने सेलेक्ट कर दिया, अब विजिबल हो गए वो। नोड कर्सर ऑन होना चाहिए बस इसके लिए, असाइन एंड यस। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए सपोर्ट हमने पूरे असाइन कर दिए, यहां पर सिंपल सपोर्ट भी असाइन हो गया, फिक्स सपोर्ट भी असाइन हो गया। अब पांच बड़ा पार्ट जो बाकी है हमारा, दैट इज लोडिंग पार्ट। लोडिंग पार्ट हमारा बाकी है। तो मैं क्या करूंगा, लोड एंड डेफिनेशन पर क्लिक करूंगा। लोड्स देखो हमको स्टैट प्रो में याद रखने की जरूरत नहीं ज्यादा कि कुछ भूल गए क्या। मटेरियल, लोड, सपोर्ट, स्पेसिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी। तो वन बाय वन हम जा सकते हैं।
पहले ये डाला तो भी चलता है, बाद में ये डाला तो भी चलता है, सीक्वेंस कुछ नहीं है फिक्स्ड इसका। तो हमारा लोड सपोर्ट पार्ट हो गया। अब मैं लोड पर आता हूँ। लोड केस डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिलहाल हम लोग कोई एडवांस लोड्स नहीं देख रहे हैं। अगर एडवांस्ड व्हीकल लोड्स, टाइम हिस्ट्री, विंड लोड्स या अर्थक्वेक लोड्स, सिस्मिक डेफिनेशंस जिसको बोलते हैं, अगर वो करना होता है तो उसमें जाते हैं हम लोग। तो डेफिनेशंस में नहीं जाना है अपने को, डायरेक्ट लोड केस डिटेल्स पर क्लिक करना है और ऐड बोल देना है। अब ये जो इतने सारे लोड्स है जो कि मैंने डायग्राम पे बताया था, ये 20, 70, 50, ये डेड है कि लाइव लोड है कि क्या है अपने को पता नहीं ना। तो मैं इसको फिलहाल नन रख देता हूँ। डेड है कि लाइव लोड मुझे पता नहीं। और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं ऑल लोड्स, ऑल लोड्स, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ, क्लोज बोल देता हूँ। अब इस ऑल लोड्स मेरे लिस्ट में मुझे वन बाय वन, यहाँ पर यूडीएल है तो यूडीएल, पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड, ट्रायंगुलर लोड है तो ट्रायंगुलर लोड, ऐसे ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐड पर क्लिक करूंगा। सबसे पहला लोड देखिए कौन सा है। सबसे पहला है मोमेंट 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो मैं मोमेंट पर जाता हूँ। मोमेंट पर जाने के लिए मेंबर लोड पर क्लिक करना है और कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट यहाँ पर दिख रहा है, देखो उस पर क्लिक करूंगा मैं। कितना है वो, अभी देखो माइनस किया तो क्या होता है, क्लॉकवाइज आता है कि नहीं, और प्लस किया तो क्लॉकवाइज आता है कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले माइनस डालकर देखता हूं कितना है वो, -20। तो -20 मैंने प्रेस किया, यहां पर GZ किया, ऐड किया। ग्लोबल Z डायरेक्शन में ऐड होता है वो याद रखो, ऐड और क्लोज। देखो यहां पर मैं सिर्फ ऐड हुआ है, इसको यहां पर असाइन करना भी बाकी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल आ रहा है। मैं इसको असाइन कर देता हूं पहले। देखो इस पे क्लिक करना है मुझे। 1 मीटर तो हमने डिस्टेंस डाल दिया ना ऑलरेडी यहाँ पर। अरे हाँ, डिस्टेंस नहीं डाला है तो डिस्टेंस मुझे डालना पड़ेगा। D1 जो डिस्टेंस होता है ना वो 1 मीटर है, ठीक है। ये सपोर्ट से 1 मीटर डिस्टेंस पर है ना, तो इसलिए मैं वहां पर 1 मीटर डाल रहा हूँ। GZ कर रहा हूँ, चेंज बोल देता हूँ इसको मैं। अब मैं सेलेक्ट करूंगा इस बीम को, बीम कर्सर से ऑन होना चाहिए। असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस, ठीक है। दिख रहा है क्या, वो दिखता है वो बाद में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाला लोड देखते हैं अभी हम, चलो। ऐड लोड्स, ऑल लोड्स पे क्लिक करूंगा मैं, ऐड करूंगा। नेक्स्ट वाला लोड क्या होता है हमारा, 70 किलो न्यूटन का, 2 मीटर के डिस्टेंस पर है वो इस बार, 70 किलो न्यूटन। तो मैं फिर से मेंबर लोड में जाऊंगा। इस बार कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स करूंगा मैं, -70, माइनस इसलिए क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 2 मीटर के। तो मैं 2 मीटर प्रेस करूंगा। ग्लोबल वाई डायरेक्शन होगी, मतलब ग्लोबल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज, दैट इज वाई। ऐड कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं, फिर से इसी पर, ये बीच में सेव करने का आता है तो उसको सेव कर लिया करो। यहां पर क्लिक करूंगा, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। देखिए ये भी आ गया। अगर स्क्रीन के बाहर जाता है ना तो यहां पर क्लिक करना है आपको, लोड्स, ठीक है। अब देखो, अब दिखा रहा है वो मोमेंट आपका, पहले विजिबल नहीं था ना वो। ये भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको स्केल कर सकते हो आप बाद में। इट विल बी एट सेम डिस्टेंस। हाँ, अगर ये विथ स्केल नहीं भी दिख रहा है तो वो बराबर एक्ट करता ही है, और क्लॉकवाइज बराबर आ गया क्योंकि हमने माइनस डाला था उसको, ठीक है। देखिए इस पे क्लिक किया तो बराबर माइनस बता रहा है, वो क्लॉकवाइज बता रहा है वो। अब हमारा ट्रायंगुलर लोडिंग 3 मीटर स्पैन के लिए, ठीक है। तो वो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो। तो ऐसा कोई केस ही नहीं दिख रहा है आपको, देखिए ऐसा कोई केस ही नहीं दिख रहा है कि जो हमारे ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए परफेक्ट बैठ जाए। ये ट्रायंगुलर लोडिंग जो है हमारा, इस पर अगर परफेक्ट बिठाना है तो ऐसा कोई केस ही नहीं दिख रहा है हमारे को। तो इस केस में क्या करना पड़ता है अपने को, लीनियर वायरिंग तो ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि पूरे स्पैन के लिए बता रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए मैं क्या ट्रिक यूज करने वाला हूं। ट्रेपेजॉइडल लोड पर क्लिक करूंगा, ठीक है। W1 में 0 डालूंगा। देखो हाँ, मैं क्या करूंगा, इसका जो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, आधा पार्ट में अलग ड्रॉ करूंगा और आधा पार्ट अलग ड्रॉ करूंगा। कैसा मैं बताता हूं, देखो। आधा पार्ट मतलब इसका 1.5 मीटर का डिस्टेंस, 3 मीटर स्पैन पर पूरा ट्रायंगुलर लोडिंग है, तो इसका मैं आधा पार्ट ही ड्रॉ करूंगा। पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है और 50 पर जा रहा है, ऐसा मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, 0 और -50, -50 इसलिए क्योंकि ये डाउनवर्ड में है, और यहाँ पर डिस्टेंस डालूंगा। 0 कितने मीटर पर है, 0 पर, और ये यहाँ पर डालना है आपको 1.5। अब इससे क्या होगा, देखो 1.5 मतलब क्या, इसके आधे डिस्टेंस पर एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, 50 का यूडीएल आएगा, मतलब इतना ट्रायंगल मेरा बन जाएगा। कैसा, देखो ऐड किया, क्लोज किया, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स कहा, असाइन किया और यस कर दिया।
आधे स्पैन पर मेरा ट्रायंगुलर लोडिंग आ गया। अब मैं क्या करूंगा देखो, फिर से मैं ऑल लोड्स में जाऊंगा, ऐड बोलूंगा, मेंबर लोड में जाऊंगा, ट्रेपेजॉइडल करूंगा और इस बार मैं डिस्टेंस जो डालूंगा और लोड डालूंगा वो देखो क्या करूंगा, -5 से 0। क्यों? मैं उल्टा जाने वाला हूं, टॉप से बॉटम की तरफ जाने वाला हूं ना मैं, तो 5 से 0 की तरफ मैं क्लिक करूंगा। देखो 5 -5 0, यहाँ पर 0 to 1.5, सॉरी नॉट, इट विल बी नॉट 0। देखो अब यहाँ से कितना लेना है अपने को, यहाँ से लेगा ना वो, तो यहाँ से 0 अगर ये है तो ये 1.5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, 1.5 एंड 3। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1.5 है और यहाँ पर 3 है, तो मैं 1.5 से 3 के बीच में डाल रहा हूँ। ऐड क्लोज। देखो फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, लोड को, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, बीम को, असाइन टू सेलेक्टिव बीम्स, असाइन एंड यस, -5 0 1.5 3। ये छोटा हो गया शायद, इसका हमने कुछ गलत डाल दिया क्या? अच्छा इसको 50 डाला था, वो कितना था? अरे हाँ 50 था, हमने 5 कर दिया उसको। ओके, तो इट शुड बी 50। यहाँ पर मैं 50 डाल देता हूँ और चेंज बोल देता हूँ। ठीक है, अब आ गया हमारा वही लोड जो हमको चाहिए था, 50 का। इधर भी 50 हुआ, इधर भी वही हुआ होगा। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन ऐड अ ट्रायंगुलर लोडिंग। अगर हाफ स्पैन या कुछ स्पैन के लिए है तो, पूरे स्पैन के लिए है तो डायरेक्ट लेता है, बट अगर हाफ स्पैन के लिए या थोड़े से स्पैन के लिए देना है तो ऐसा ट्रिक अपने को यूज करना पड़ता है। यूडीएल तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में देखा है प्रीवियसली, तो हम वो कर सकते हैं। कितना है वो, -10 का, कहाँ से कहाँ तक है देखो, इसका 0 यहाँ से कंसिडर करता है, वो पूरा बीम इतना है ना, हमने एक एक बीम ड्रॉ किया है, ये अलग किया है, ये अलग किया है और ये अलग किया। अगर आप सिंगल पूरा बीम ड्रॉ करते थे तो वो कुछ अलग वैल्यू देता था, बट हमने देखो, हाँ अगर मैं पूरा बीम एक साथ ड्रॉ करता था तो इसके लिए 0 यहाँ होता था, 4 मीटर यहाँ होता था, यहाँ पर 7 मीटर होता था, क्योंकि 4 ये 3 और ये 3, सॉरी 6 मीटर होता था, ये 3 + 3 6 मीटर यहाँ पर होता था, और 6 और 4 10 मीटर यहाँ पर आपको डालना पड़ता था। मतलब आपको अगर ये पूरा सिंगल बीम आप ड्रॉ करते थे तो आपको यहाँ पर लेना पड़ता था, इस पर्टिकुलर लोड के लिए, यूडीएल के लिए जो डिस्टेंसेस डालना पड़ता था वो था यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक। बट हमने अलग अलग बीम ड्रॉ किया है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसके लिए 0 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा और 7 यहाँ रहेगा। इतना ही देखना है अपने को बीम। देखो 0 3 एंड 7। 7 कैसा, ये 4 और 3 7। देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ऑल लोड्स पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं ऐड बोल रहा हूँ, मेंबर लोड पर क्लिक कर रहा हूँ, इसमें यूनिफॉर्म मोमेंट और यूनिफॉर्म फोर्स है, तो हमारा क्या है, ये यूनिफॉर्म फोर्स है। कितना है, इट इज -10 ना, चेक कर लेते हैं। यस -10, माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डिस्टेंस क्या आएगा देखो, D1, कहाँ से लोड शुरू हो रहा है, शुरू जहाँ से हो रहा है लोड वो हो रहा है, देखो मैं बताता हूँ, 3 मीटर से लोड स्टार्ट हो रहा है, तो 3 मीटर। एंड कहाँ पर हो रहा है लोड, 7 मीटर पर, 7, और D3 को 0 ही रखना है, उसको कुछ नहीं करना है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन ही रहेगा। ऐड कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस बीम पर क्लिक कर रहा हूँ, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। क्या हुआ, वो यूडीएल यहाँ पर एक्ट हो गया, करेक्ट। अब ये बीम पर लोडिंग डालते हैं हम लोग। कैसे डालना है देखो, एक पॉइंट लोड है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद दो, एक ट्रेपेजॉइडल लोडिंग है यहाँ पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पर 15 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पर एक 80 किलो न्यूटन का लोड भी था, ये सिंबल नहीं आया है बस यहाँ पर, तो हम लोग वो डाल देंगे, ठीक है। और एंड पर एक 40 किलो न्यूटन का लोड है। तो मैं कैसे करता हूँ देखो, हाँ सबसे पहले मैं 80 किलो न्यूटन का 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर, तो मैं क्या करूँगा, ऑल लोड्स में जाऊँगा, ऐड बोलूँगा, मेंबर लोड, मेंबर यूनिफॉर्म फोर्स नहीं, इस बार कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स ऑफ -80 ही है वो, और 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो 0.5। D2 ब्लैंक छोड़ना है आपको। ऐड क्लोज, मैं सेलेक्ट करूंगा इसको, इस बीम को सेलेक्ट करूंगा, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। क्या हुआ, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर वो पॉइंट लोड ऐड हो गया। और एक पॉइंट लोड है सेम 80 का, बट वो कितने मीटर के डिस्टेंस पर है देखो, यहाँ से 0.5 + 0.5 दैट इज 1, 1 + 2.5 दैट इज 3.5,
तो 3.5 पर मैं यहाँ पर कहीं उसको ड्रॉ कर दूंगा, इधर, ये इधर से 1.5 मीटर डिस्टेंस, दैट इज वन एंड द सेम। ठीक है, तो मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इस 80 किलो न्यूटन का, इसका सिंबल नहीं आया बस यहाँ पर। ऑल लोड्स पर क्लिक करूंगा मैं, ऐड बोलूंगा, इस पर वापस मेंबर लोड एंड कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स ऑफ -80, बट दिस टाइम द डिस्टेंस विल बी हाउ मच, डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 प्लस 0.5 1 प्लस 2.5 दैट इज 3.5, तो 3.5 पर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, 3.5, ऐड क्लोज। देखिए ऐड होता है क्या, ये असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस, देखिए परफेक्ट ये ऐड हो गया। इन दोनों के बीच में ट्रेपेजॉइडल लोडिंग है, एक्चुअली वो थोड़ा सा दूर से है, ट्रेपेजॉइडल लोडिंग कितना है देखिए, ये 10 to 15, और कहां से कहां तक है वो डिस्टेंस, यहां से, हाँ अपने को 0 इसको कंसिडर करना है, दिस पॉइंट, तो 1 मीटर से, देखो ना यहां पर अगर 0 है, ये कितना दूर है, ट्रेपेजॉइडल लोडिंग 1 मीटर दूर है, 1 मीटर से 3.5 मीटर तक, यहां तक, तो वही मैं डालूंगा। देखो ऑल लोड्स, ऐड मेंबर लोड, इसमें ट्रेपेजॉइडल लोडिंग कितना है वो, -10 से लेके -20, और उसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर से लेके 3.5, चेक कर लो एक बार, -10 से लेके -15, सॉरी -15, और डिस्टेंस देखते हैं हम लोग 1 से लेकर 3, सॉरी 3.5, 1 से लेकर 3.5, तो 1 से लेकर 3.5 ऐड कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, और अब इसको चेक करते हैं हम लोग, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। क्या हुआ यहाँ पर, 0.5 इसने यहाँ से छोड़ दिया और परफेक्टली इसके ऊपर वो आ गया, क्योंकि इसको ओवरलैप करता था ना अगर यहाँ पर लोड होता था तो। अब सिर्फ एक लोड बचा है 40 किलो न्यूटन का, तो वो मैं असाइन कर दूंगा। कैसा करूंगा देखो, अब यहाँ पर देखो अपने पास दो ऑप्शन है, ये मेंबर कितने मीटर का है, डबल क्लिक करके चेक कर सकते हो आप, 1.5 मीटर का। अब इसको मैं दो तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, ये लास्ट वाला लोड 40 किलो न्यूटन का, कैसा देखिए, ऑल लोड्स पे क्लिक करूंगा, ऐड बोलूंगा, यहाँ पर मेंबर लोड से भी मैं डाल सकता हूँ और नोडल लोड से भी डाल सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। मैं मेंबर लोड से डालता हूँ, देखिए कैसे डालना है। मेंबर लोड से कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स ऑफ -40, डिस्टेंस कितना होगा 1.5 मीटर पर, और ऐड बोल दूंगा, क्लोज। 1.5 इसलिए देखिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। क्या हुआ, 1.5 मीटर डिस्टेंस पर ऑटोमेटिकली वो हो गया। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और एक ऑप्शन क्या है वो मैं बता देता हूँ, ऑल लोड्स, ऐड, इस बार मैं नोडल लोड पर क्लिक करूंगा, और Fy दैट इज डाउनवर्ड फोर्स इन y डायरेक्शन, माइनस कितना था वो 40, और ऐड बोलकर क्लोज करूंगा। अब देखो हाँ, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस बार मैं नोड सेलेक्ट करूंगा, नोड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर नोड कर्सर पे जाऊंगा और इस नोड पर वो असाइन कर दूंगा। क्या हुआ, नोड पर असाइन हो गया। सो इट इज वन एंड द सेम। एक ऑप्शन मैंने नोडल बता दिया, वापस फिर से वो बताता हूँ। देखो ऐड करूंगा, मेंबर लोड पर जाऊंगा, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स बोलूंगा, -40 का कितने डिस्टेंस पर, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर, ऐड क्लोज। इसको सेलेक्ट करूंगा, क्वेश्चन मार्क बताता है देखिए, जब तक हम लोग इसको मेंबर को असाइन नहीं करते हैं। इसको बीम कर्सर से बीम सेलेक्ट करूंगा, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स बोलूंगा, असाइन बोलूंगा और यस कर दूंगा। तो क्या हो गया, सब लोड्स मेरे यहाँ पर असाइन हो गए, कोई भी लोड यहाँ पर नहीं छूटा। देखिए आप, सब लोड असाइन हो गए। और शिफ्ट वी अगर बटन दबाते हैं आप कीबोर्ड पर, शिफ्ट वी, तो पूरे लोड्स की वैल्यू भी आपको यहाँ पर दिखेंगी, और शिफ्ट वी ही करके आपको उसको गायब भी कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट वी अगर मैं बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर सब लोड का यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखो 70 किलो न्यूटन, 70 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन मीटर का ये वाला मोमेंट, 50 का ट्रापेजॉइडल लोडिंग, 10 का यूडीएल, 80 के दो पॉइंट लोड्स, 10 से 15 का ट्रेपेजॉइडल लोडिंग और 40 का पॉइंट लोड। तो हमने लोडिंग पार्ट भी खत्म कर दिया। तो देखिए हमारा क्या क्या हो गया, लोड एंड डेफिनेशन, सपोर्ट, स्पेसिफिकेशन फिलहाल उसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये पार्ट भी खत्म हो गया हमारा। अब बचा है मटेरियल और प्रॉपर्टी। तो मटेरियल पार्ट भी हम स्किप कर सकते हैं। कैसे, मटेरियल देकर आप यहाँ पे कंक्रीट देकर इसको सबको कंक्रीट असाइन कर सकते हो, बट एक शॉर्टकट है हमारे पास, अगर प्रॉपर्टी में ही हम मटेरियल दे देते हैं तो वो भी चल जाता है, तो हमारे ये स्टेप भी बच जाता है। तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ।
अब ये प्रॉपर्टी क्या है, हमको कुछ सेक्शन असाइन करना पड़ता है एनालाइज करने से पहले स्टैड प्रो में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिफाइन में जाऊंगा, एक रेक्टेंगुलर में बीम कंसिडर करता हूं जिसका विड्थ रहेगा 0.23 और जिसका डेप्थ रहेगा 0.38। ऐड कर देता हूं और क्लोज। तो देखो यहाँ पर मैंने मटेरियल पे टिक किया था और यहाँ पे कंक्रीट था ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली उसने मटेरियल भी असाइन कर लिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ये पूरे बीम्स को सेलेक्ट करूंगा। इनकेस अगर आपका नहीं सेलेक्ट होता है तो पहले चेक कर लिया करो कि ये बीम कर्सर पर है या नहीं, और इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूं। ऐसे सेलेक्ट कर दिया मैंने, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स पे क्लिक करूंगा, असाइन एंड यस। तो ये मेरा मटेरियल भी असाइन हो गया, देखो ऑटोमेटिकली आ गया कंक्रीट। क्यों? क्योंकि हमने इधर प्रॉपर्टी में ही उसको कंक्रीट मटेरियल दे दिया था, टिक कर दिया था यहाँ पर। तो हमारा पूरा पार्ट अब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको कमांड देंगे एक एनालाइज करने का। तो मैं कमांड्स पे क्लिक करूंगा, एनालिसिस पे क्लिक करूंगा, परफॉर्म एनालिसिस पे क्लिक करूंगा। फिलहाल कोई प्रिंट नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं ओके बोल देता हूं और अब एनालाइज करूंगा। अगर आप डायरेक्ट रन एनालिसिस करोगे तो वो एरर दे देगा, पहले आपको कमांड देना पड़ता है यहां से और फिर एनालाइज करना पड़ता है। सेव। ये कुछ टाइम लेगा आपको एनालाइज करने के लिए आपका स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपको चेक करना है कि जीरो एरर्स है क्या। वार्निंग रहा भी तो चलता है, बट एरर जीरो होना चाहिए आपके। अगर आपके एरर जीरो है तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। एक आउटपुट फाइल, अगर आप एरर चेक करना चाहते हो, फिलहाल तो एरर नहीं है। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग, मतलब आपके शेयर फोर्सेस बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज आपको मिल सकते हैं। और स्टे इन मॉडलिंग मोड, मतलब आप यहीं पर रह सकते हो। तो मैं गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड बोलता हूँ, डन बोलता हूँ, अप्लाई एंड ओके कर देता हूँ। ठीक है। अब आपको क्या है यहाँ पर देखिए, डिफ्लेक्शन डायग्राम। आपको क्या बटन दबाना है, कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन दबाना है और माउस का कर्सर अप एंड डाउन करना है, माउस का कर्सर जोर से। तो क्या हो रहा है देखो, इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम आपको क्लियर एनिमेशन टाइप दिख रहा है। मैंने कैसा किया, ये आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन दबाना है और अप एंड डाउन माउस का करते जाना है। तो ये इससे समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, यहाँ या यहाँ पर कहीं हो रहा है। ये हो गया डिफ्लेक्शन। अब मैं डिफ्लेक्शन ऑफ कर देता हूँ। शेयर फोर्स, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेक करते हैं। तो शेयर फोर्स के लिए शेयर वाई क्लिक करना है, दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। बड़ा छोटा करना है तो अगेन कंट्रोल और माउस का कर्सर। अगर आपको ये ऑफ कर देना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है, तो ये वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा, सॉरी एमजेड डायग्राम जो रहेगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये देखिए, अगर आपको वैल्यूज इस पर डायग्राम पर चाहिए तो आपको रिजल्ट्स में जाना है, व्यू वैल्यू बोलना है, बीम रिजल्ट्स, बेंडिंग मोमेंट आपको चाहिए, शेयर फोर्स भी आपको डायग्राम पे ही देखना है, एनोटेट, ओके, क्लोज। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और ये सब आपको बता रहा है वो, देखो। अगर आपको इस पर चाहिए शेयर फोर्सेस, तो देखो शेयर फोर्सेस की भी वैल्यूज यहाँ पर बता दिया। अगर आपको टेबल में चाहिए तो आपको बीम पर क्लिक करना है, फोर्सेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो फोर्सेस दे रहा है वो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्सेस एंड ऑल। तो ये आपको वैल्यूज दे देता है। इसका शॉर्ट में समरी भी देख सकते हो आप। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम शेयर फोर्स बता रहा है वो इस बीम पर 114 किलो न्यूटन का। ठीक है। और अगर आपको सिर्फ शेयर फोर्सेस चेक करना है तो आप नोड पे जाकर रिएक्शंस चेक कर सकते हो। देखिए कितना बता रहा है वो, इस कर्सर से, सेलेक्ट कर्सर से आप इसको घुमाकर देख सकते हो। चारों सपोर्ट रिएक्शंस देखिए कितना, इस पे 116, इस पे 160, इस पे 142 और इस पर 3। सबसे ज्यादा 160 इस वाले इस पर रिएक्शन आ रहा है। प्रैक्टिस हो जाएंगे आप। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये वाले सारे डायग्राम्स, ये बीम्स, ये सिंपल वाली न्यूमेरिकल्स जिसमें सिर्फ एक बीम है, ये इसलिए कर रहा हूँ मैं कि आपको इसमें हैंड होना चाहिए, इसमें आपको स्टैट प्रो में हैंड आ जाना चाहिए कि अच्छा वैल्यूज यहाँ से देखना है, फोर्सेस पे क्लिक करना है, स्ट्रेसेस क्या होता है, नोड क्या होता है, रिएक्शंस कैसे देखना है, डायग्राम पर कैसा देखना है, मॉडलिंग में एक बीम को कॉपी कैसा करना है, ट्रांसलेशनल रिपीट कैसा करना है, ये चीज़ें अगर आपको आ गई, लोडिंग कैसा डालना है, सपोर्ट कंडीशंस कैसा देना है, इसमें अगर आपका हैंड हो गया तो आपको जो एक्स्ट्रा डिफिकल्टीज आएंगे और आगे चल के वो आने में वो अवॉइड हो जाएंगे अगर आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। और मैं डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे वीडियो के साथ बढ़ाते ही जाने वाला हूँ। अब इसके बाद हम लोग फ्रेम लेंगे। अभी तक हमने क्या लिया था, एक सिंगल मेंबर लिया था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पोर्टल फ्रेम लेंगे, डिफिकल्ट पोर्टल फ्रेम, और उस पर अलग अलग लोड, हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी अब हम लोग असाइन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनाइट कोचिंग फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।